हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग का जो एज प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो ये एज प्रॉब्लम का हम लोग का सेकेंड क्लास होगा, ठीक। एक क्लास हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें रेशियो मेथड हम लोग देखे थे। तो ये हमारा सेकेंड क्लास होगा जो एज प्रॉब्लम का होगा, सेकेंड क्लास। आइए, हम लोग 25 तक क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 26 से हम लोग को देखना है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें। देखिए एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम जैसे एक्स वाई जेड मानते हैं ना, कभी भी एज अगर मान लीजिए किसी का एक्स वाई जेड इस तरह से मानते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम वेरिएबल्स माना जाए। जैसे एक्स वाई जेड कम से कम माना जाए, जो जितना कम रहेंगे वेरिएबल्स उतना ही आपको आसानी रहेगी, सहूलियत रहेगी आपको जो है समीकरण सॉल्व करने में, ठीक। तो कोशिश करिएगा कि कम से कम जो है वेरिएबल्स माना जाए। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन सब आया हुआ क्वेश्चन है, एक लाइन बाय लाइन करते हैं। 25 तक ऑलरेडी हो चुका है। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। बोला है कि वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। वरुण की आयु जो है उसकी सिस्टर की आयु से 3 गुनी है, यानी अगर ये x मानेंगे तो ये 3x हो जाएगा। ये 3 गुनी है मतलब 3x हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब से 6 साल बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा। यानी 6 साल बाद जब जाएंगे हम लोग, कि 6 वर्ष बाद की बात करेंगे, 6 वर्ष बाद, तो 6 साल बाद ये हो जाएगा 3x + 6, और ये हो जाएगा कितना, तो x + 6, और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है आपका, तो 231 दिया हुआ है, ठीक। और उसके बाद हमें पूछा है हो जाए तो वरुण की वर्तमान आयु निकालना है। वरुण की आयु निकालना है हमें, ये वरुण की आयु यानी 3x का हमें वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ से फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए कि वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी था, इसकी सिस्टर की आयु से 3 गुना था। ये इसकी सिस्टर होगी, वरुण की सिस्टर। x मान लिए थे 3x, तो अब से 6 साल बाद की बात कर रहा है, तो दोनों में हम क्या किए, 6 जोड़ लिए, और बोला था इनके आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल 231 था। तो वरुण की वर्तमान आयु निकाला। अब देखिए यहाँ से क्या करिएगा आप ना, कि एक तो इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जब गुणा करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए टफ काम हो जाएगा, समय भी इसमें ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसके लिए ना सबसे आसान होता है ना ऑप्शन से बनाना। जैसे ऑप्शन से जो हमारा ऑप्शन दिया है, 15 दिया है, 39 दिया हुआ है, उसके बाद 13 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया है आपका 5 दिया हुआ है। तो अगर ये 15 होगा तो ये 5 हो जाएंगे, इसकी सिस्टर कितनी हो जाएगी, 5। तो हम रख के पहले देख लेते हैं, तो ये 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और गुणे 5 और 6 11। तो 11 एकम 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, 11 दूना 22, 1 23 हो जाएगा। यानी देखिए ये सॉल्व आराम से आपका मिल गया। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि 3x का वैल्यू अगर 15 लेंगे तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट सॉरी 3 गुने है ना, तो ये 5 हो जाएगा। यानी कि इसकी सिस्टर 5 साल की हो जाएगी और ये 15 साल का हो जाएगा। हम कहाँ से पता लगाएं, तो ऑप्शन से पता लगाएं। यानी यहाँ के बाद हमें बाय ऑप्शन से चेक करना होगा। तो ऑप्शन रख के यानी कि 15 रख के हम चेक कर लिए। इसके भाई का जब 15 लेंगे तो ये 15 और 6 21 हो जाएगा, इंटू जब ये 15 होगा 3x का मान 15 हो जाएगा, तो x का मान 5 हो जाएगा। तो ये रखें तो 6 5 11, और गुणा करने पर 231 आ जा रहा है। अर्थात इसके भाई का जो उम्र, ये वरुण का जो उम्र था, तो वरुण का उम्र जो दिया हुआ था ना, वरुण का उम्र, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 15 वर्ष हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं से कोई दिक्कत है क्या? हम अपना टाइम वेस्ट करने जाएंगे, इसको गुणा करके द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करेंगे, करते रह जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। कहीं भी मैथ में जहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, इस बात को नोट करके लिख लीजिए, नोट करके। कहीं भी आए, केवल इस प्रॉब्लम में ही नहीं, जहाँ भी अगर द्विघात समीकरण मिले, अगर आपको द्विघात समीकरण मिले, समीकरण प्राप्त हो तो ऑप्शन से बनाना आसान होगा, आसान होगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? जहाँ भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे, ऑप्शंस को लेकर के चलिएगा, बहुत आसानी से आप, बहुत इजी, बहुत कम समय में आप कर लीजिएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 वर्ष का वरुण है, इसकी सिस्टर का पूछता तो 5 हो जाता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखिए अब इसमें रवि के बारे में बात किया है, उसके बाद कह रहा है कि जिसकी आयु उसकी पुत्री, यानी 3 लोग हैं, एक रवि है, उसकी पत्नी है और उसकी पुत्री है, 3 लोग हैं इसमें, ठीक, पुत्री हैं। तो ये बोला है
कि रवि की आयु उसकी पत्नी से 5 वर्ष अधिक है, इससे ये क्या है तो 5 वर्ष अधिक है, +5 है, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि जिसकी आयु उसकी पुत्री की अधिक है, जो या जिसकी से जुड़ा रहेगा ना, जो रहेगा या फिर जिसकी रहेगा, ऐसा इस अगर कंजक्शन से जुड़ा रहेगा ना तो इसका मतलब होता है नज़दीक वाला, यानी जिसके बारे में बोला जाएगा उसके नज़दीक वाला के बारे में बोला जा रहा है। जैसे यहाँ बोला हुआ है कि रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु यानी कि उसके पत्नी के बारे में बोला जा रहा है, जो या जिसकी मतलब नज़दीक वाला, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 5 गुनी है। पुत्री की आयु के ये क्या है 5 गुनी है, ये 5 गुनी है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर पुत्री को x मान लेंगे तो ये हो जाएंगी इनकी जो माता हो जाएंगी वो 5x, और इनके जो हस्बैंड हो जाएंगे ये 5x + 5 हो जाएंगे। हम तीनों का अलग अलग निकाल लिए, आसान हो गया। अब करिए आगे क्या कर रहा है, इसके बाद कह रहा है कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी। अब बोला है हमें कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, यानी कि अभी कितने साल की हो गई होगी तो 7 साल की हो गई होगी। अगर 3 साल पहले 4 साल थी तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 7 साल, यानी इसका मान हमें 7 दिया हुआ है, x का मान 7 दिया, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कह क्या रहा है पूछे। तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी, जब ये 7 साल की है तो यहाँ 7 रख देंगे, x का मान तो 7 × 5 = 35 + 5 यानी 40 वर्ष का रवि अभी वर्तमान आयु है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बस एक बार आप सेट कर लीजिए, उसके बाद बहुत आसान हो जा रहा है। बोला था कि रवि जो है अपने पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है, और जिसकी आयु मतलब पत्नी के बारे में बोला है, जिसकी आयु पुत्री से आयु कितनी की है, कह रहा है कि 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है, यानी पत्नी के बारे में बोल रहा है कि पुत्री की आयु 5 गुनी है, तो ये x हो गया, तो 5x, ये 5x + 5। अब कह रहा है कि अगर ये जो है पुत्री के बारे में बोला हुआ है कि यदि पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, कब 3 साल पहले, तो अभी कितनी की है तो 7 साल की है, तो 7x = 7 है, तो वर्तमान निकालिए कितने 45, 40 साल हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 = 40। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आसान था। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए क्या कह रहा है कि a की आयु b से 6 वर्ष अधिक है। कह रहा है कि a की आयु b से कितना है 6 वर्ष अधिक है, 6 ईयर अधिक है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पहले b की आयु a की आयु से 3/4 थी। 10 साल पहले की बात बोला है कि 10 वर्ष पहले, ये हमें बोला है कि 10 वर्ष पहले, कह रहा है कि 10 वर्ष पहले b की आयु a की आयु की 3/4 थी, यानी कि a की आयु अगर 1 मान लेते हैं तो ये 3/4 था, यानी रेशियो कितना था तो 3:4 था। ये रेशियो में इसको बदल लिए कि आसान हो जाएगा, ठीक। फिर से पढ़िए क्या कर रहा है कि a की आयु b से 6 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष पहले b की आयु a की आयु की 3 गुनी थी, b की कितनी थी 3/4 थी। बोला है कि b की आयु a की आयु की 3/4 थी, b की आयु जो थी a की आयु की 3/4 थी, यानी कि 3:4 का रेशियो था, ठीक। अब कह रहा है तो a की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, 10 वर्ष पहले अगर अंतर दोनों में डिफरेंस कितना था 1 यूनिट का था, तो अभी भी कितने यूनिट का अंतर रहेगा 1 ही यूनिट का अंतर रहेगा। कल ही बताए थे आपको कि डिफरेंस हमेशा किसी भी समय दो व्यक्तियों के बीच की जो अंतर होती है ना वो हमेशा सेम होती है। यानी यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना है 6 वर्ष का है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू अगर 6 साल है, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 6 साल है तो किसी का भी निकाल लिए, किसका पूछा है हमें, तो कह रहे हैं कि a की वर्तमान आयु निकालें। a का यहाँ से 4 है ना, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 साल हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 6 साल अधिक है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 वर्ष, लेकिन ये कब है तो 10 साल पहले का है। अगर वर्तमान में निकालना होगा तो इसमें 10 जोड़ देंगे, यानी कि वर्तमान बराबर हो जाएगा हमारा 24 + 10 यानी कि 34 साल का हो जाएगा। तो एक कितना साल का अभी है 34 वर्ष का है। देखिए कितना आसान हो गया है, ये रेशियो सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिएगा, 10 वर्ष पहले बोला था कि बी जो था ए का 1/4 था, तो इसको 1 मान लिए 3/4 था, तो ये 3/4 हो जाएगा, यानी रेशियो 3:4 हो गया। तो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो एक डिफरेंस यहाँ कितना है 6 वर्ष है। जो पहले डिफरेंस रहेगा 10 साल बाद भी वही रहेगा, 20 साल बाद भी वही रहेगा, डिफरेंस हमेशा समान रहता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 साल है, तो 4 बी ए के बारे में पूछा हुआ था, तो 4 यूनिट का वैल्यू 24 साल यानी 10 वर्ष पहले का है, 10 जोड़ लेंगे यानी कि वर्तमान में ए 34 साल का है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला 29 नंबर का है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। एक लड़के की आयु जो है, लड़का की आयु उसके फादर की आयु से बोल रहा है, ठीक, पिता की आयु से। एक बॉय है जो लड़का है, लिख देते हैं लड़का की आयु जो है उसके पिता की आयु से। कह रहा है कि लड़का की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। ये इससे क्या है तो -24 वर्ष है, 24 वर्ष कम है। अब कह रहा है कि 24 वर्ष कम है और 2 वर्ष में उनकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। 2 वर्ष में कह रहे हैं नहीं, 2 वर्ष बाद। तो अभी इसका अगर अगर ये 24 कम है तो ये x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 24 माइनस x माइनस 24 हो जाएगा। 24 साल कम मतलब कि x माइनस 24। क्लियर है बात। पिता से अपने 24 साल छोटा है। अब बोला है कि 2 वर्ष में उनकी 2 वर्ष में उसकी आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। यानी 2 वर्ष बाद जब आयु निकालेंगे तो 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 इसमें जोड़िएगा तो ये 23 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 23 करें 22 हो जाएगा। नहीं, इसमें तब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 22 और ये हो जाएगा x प्लस 2। और ये बोला है कि ये जो होगा अपने पिताजी का आधी हो जाएगा। तो पिताजी का आधी मतलब कि ये जो है इसका ऑलरेडी आधा हो जाएगा तो 1/2 से गुना कर लीजिए। यानी कितना हो गया, तो 2x माइनस 44 इज इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा। इधर कर लीजिए, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 46 हो जाएगा। यानी इसके पिताजी अभी कितने साल के, 46 साल के हैं। पूछा क्या हमें, कह रहा है तो उसके पिता की आयु निकाले, यही पूछा हुआ था। 46 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। एक बार और देख लीजिए, लड़का हो गया उसके पिता, बोला है कि ये लड़का जो है अपने पिताजी से 24 साल छोटा है। तो ये x तो x माइनस 24, 2 साल बाद कह रहा है कि 2 साल में अपने पिता का आधी हो जाएगा। तो 2 साल में इसमें 2 जोड़िएगा तो x माइनस 22 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 2, और ये जो हो जाएगा अपने पिता की आयु का आधा यानी 1/2 हो जाएगा। यानी x का मान 46 आ गया। तो पिता 46 साल के हैं, अगर इसका पूछा जाता है तो 46 में से 24 घटा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः 33 और 3 है। देखिए 2 बच्चों की आयु यानी एक का x मान लेते हैं, एक का y मान लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 33 दिया हुआ है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है कि अंतर कितना है उनका, तो 3 है। अब कह रहा है हमें तो बड़े बच्चे की, देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, ऐसा कहीं भी अगर आए ना, कहीं भी बहुत जगह आएगा, नल टंकी में भी ऐसा उसमें आता है, नाव धारा वाला में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ऐसा। अगर हमें 2 संख्याओं का योग दिया रहे, 2 संख्याओं का अंतर दिया रहे, अब पूछे कि बड़ा वाला मतलब x का अगर मान पूछेगा ना तो दोनों को जोड़ देंगे। 33 और 3 कितना हो जाएगा, 36/2 कर लीजिए, यानी 18 साल का हो जाएगा बड़ा वाला। अगर पूछता कि छोटा वाला का मान निकालिए तो दोनों को घटा देते, यानी 30 का आधा 15 हो जाता है। ऐसा आप करिएगा, बहुत आसानी से इस तरह टाइप का जो भी इक्वेशन दिया रहेगा आराम से निकल जाएगा इसका। ठीक, तो ये कितना आया हमारा, 18 साल आया। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। जोड़िएगा तो देखिए, जोड़िएगा तो वाई कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 36 तो x बराबर 18। जोड़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बड़ा वाला पूछे तो जोड़कर आधा कर देंगे और छोटा वाला पूछे तो घटा करके आधा कर देंगे। यानी कि 2x कुछ भी करने की ज़रूरत इसमें है नहीं। ठीक, बड़ा वाला पूछे जोड़कर आधा, छोटा वाला पूछे घटा करके आधा। ठीक, तो 18 साल का हो जाएगा बड़ा वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर देखिएगा, कह रहा है 31 नंबर कि पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है। देखिए पी क्यू आर भी है इसमें, ठीक, आर भी है, 3 लोग हैं, पी क्यू आर, तीनों के बारे में बता रहा है कि पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है। पी जो है क्यू से क्या है, 2 वर्ष बड़ा है, +2 है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है। क्यू जो है आर से क्या है, तो 4 वर्ष छोटा है, यानी -4 है। ठीक, आर 4 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का योग 27 है तो क्यू क्या है, ये देखिए ये भी आसान है। अगर इसको आप x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। और ये इससे 2 साल बड़ा है तो इसमें 2 जोड़िएगा तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। और तीनों के आयु का योग यानी जोड़ दीजिए तो x यानी कितना हो जाएगा, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू, योग दिया हुआ हमें कितना दिया हुआ है, तो 27 दिया हुआ है। अब ये 6 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 3x इज इक्वल टू 6 7 13 यानी 33 हो जाएगा। तो x का मान 11 हो गया। तो पूछा क्या है आपसे, देख लीजिए, Q की आयु निकालें, यानी कि Q की आयु हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 4 यानी 11 में से 4 जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आसान है भी, 7 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ABCDEF हैं, ठीक, ABCDEF 6 व्यक्ति है। कह रहा है कि उनके आयु का योग 105 है, उन सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है, तो सबसे बड़े व्यक्ति के, अब देखिए ये अगर x मानेंगे तो सब 5-5 साल बड़ा आ जाएगा, x+5 हो जाएगा, 5 साल का अंतर है तो ये भी x+5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ये x+15 हो जाएगा, 5-5 साल सब क्या है, बड़ा है। ये x प्लस कितना हो जाएगा आपका, तो 20 हो जाएगा, और ये x+25 हो जाएगा, ठीक, x+25। अब इनका योग दिया हुआ है तो योग मतलब 6x है ना, 6x प्लस 25 और 20 45, 45 और 15 कितना हो जाएगा आपका 45, 5 50, 10 60, 10 70, 5 75 हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ है योग, तो योग हमें दिया हुआ है 105 दिया हुआ है। बताइए ये इधर जाएगा तो घट जाएगा ना, यानी 6x बराबर 30 हो जाएगा, 6x बराबर 30, तो x बराबर 5 हो गया। तो सबसे बड़ा वाला का पूछा था तो 25 5 30 वर्ष हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है आपका, 30 वर्ष, यानी ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर हो गया होगा। कह रहा है कि सबके जो है बर्थ में 5 साल का अंतर है, यानी x+5 x+10 5-5 जोड़ते जाएंगे, सबका योग 105, x का मान निकाल लिए, 5 आया। तो बड़ा पूछा हुआ है तो 25 5 30, छोटा पूछता 5 साल, बीच वाला पूछता, कोई भी पूछता आराम से हम लोग निकाल लेते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला देखिएगा, 33 नंबर का है कि जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो 2 बहनों की आयु के बीच 4 वर्ष का अंतर है। ठीक, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो बड़ी बहन की आयु, देखिए बहुत सिंपल है, इसमें जो है फादर मदर और 2 गो डॉटर है, यानी D1 और D2 हो जाएगी। एक बड़ी इसको मान लेते हैं, D1 को हम लोग बड़ी मान लेते हैं और इसको छोटी मान लेते हैं। ठीक, ये आपके 4 लोग के बारे में बात किया जा रहा है इसमें। ठीक, कह रहा है कि जब पिता की आयु 54 वर्ष थी, पिता कितने साल के थे, तो 54 वर्ष के थे, तो तब 2 बहनों के आयु के बीच अंतर 4 साल का था। इन दोनों के बीच आयु का अंतर 4 साल है, वो कभी भी 4 ही वर्ष रहेगा। वो पिताजी 54 साल के रहे या 55 कितना हो साल के रहेंगे, हमेशा डिफरेंस सेम रहता है, पहले बता चुके हैं। ये वाला कंसेप्ट बहुत जगह आएगा आपका, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अब कह रहे हैं आगे पढ़िए, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, यानी कि मदर कितने साल की हो जाएंगी आपकी, तो यहाँ पे 52 साल की हो जाएगी। जब ये 2 वर्ष बड़े हैं तो ये 52 साल की हो जाएगी। ठीक, अब कह रहे हैं छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो छोटी बहन की आयु माँ के आयु से आधी है, तो आधा मतलब इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 26 दूना 52, ये 26 साल की हो जाएगी। तो जब ये 26 की होगी तो ये 4 साल इनसे बड़ी होगी, चूँकि दोनों में 4 साल का अंतर है, तो ये 30 वर्ष की हो जाएगी। ठीक, देख लीजिए सबका निकल चुका है, क्या पूछा हुआ है, बड़ी बहन की आयु का पता लगाए। देखिए पता हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं, यानी बड़ी बहन कितने साल की है, तो 30 वर्ष की है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ इसमें करना ही नहीं था, सिंपल था क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन 34 में पूछा हुआ है, ये दोनों जो है एनटीपीसी का क्वेश्चन है, नया अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि 2 बहनों के बीच आयु का अंतर 2 है, वही वाला हो गया D1 D2, यानी D1 और D2 कितने साल का है, 2 साल का अंतर है, इसमें 2 ईयर्स का अंतर है। ठीक, अब कह रहे हैं जब उनके पिताजी कितने साल के हैं, 52 वर्ष के हैं। पिताजी कितने साल के हैं, तो फादर जो है 52 साल के हैं, 52। अब कह रहे हैं कि पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, तो मदर कितने साल की हो जाएंगी, 50 साल की हो जाएंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। वहीं बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, इसमें बड़ी बहन के बारे में बोल रहा है, इसको बड़ी मान लेते हैं। तो बड़ी बहन की आयु माँ से आधी मतलब ये 25 साल की हो जाएगी, तो छोटी बहन कितने साल की होंगी, 23 साल की हो जाएंगी, क्योंकि 2 वर्ष का अंतर है दोनों में। ठीक, तो पूछा क्या आप देख लीजिए, छोटी बहन की आयु पूछ रहा था, तो 23 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 23 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है। देखिए अब इसमें 2 लोग हैं, एक मेरा उम्र दिया हुआ है और मेरे चचेरे भाई, ठीक, कज़न है, चचेरे भाई, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा है कि मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के उम्र की 1/4 के 3/4 के बराबर है, यानी इसमें 2 लोग हैं तो इनका x मान लेते हैं और इनका y मान लेते हैं। ठीक, 2 लोग हैं, 2 को अननोन मान लिए। अब कह रहा है
कि मेरे उम्र का 2/3 यानी कि 2/3x बराबर है किसके, तो मेरे चचेरे भाई के 3/4 के बराबर, यानी y का 3/4y है, 3/4y के बराबर है, 3/4 के बराबर है, यही ना बात कर रहा है जी। कि मेरे 2/3 जो है मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है। अभी देखिए यहाँ से दोनों में रेशियो निकल जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो 8x बराबर 9y, यानी x/y बराबर कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। x का मान 9 यूनिट और y का मान 8 यूनिट। अब देखिए क्या कर रहा है, आगे पढ़िए। 3 वर्ष पहले मेरे उम्र मेरे चचेरे भाई के आज से 4 वर्ष बाद के उम्र के बराबर होगी। कह रहा है हमें कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पहले मेरा उम्र यानी x-3, 3 साल पहले मेरा उम्र बोला हुआ है कि 3 वर्ष पहले मेरे चचेरे भाई, 3 वर्ष पहले मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 साल बाद यानी y+4 हो जाएगा, y+4 4 साल बाद के उम्र के बराबर होगी। यानी ये रिलेशन हमें इसमें दिया हुआ है। एक तो रिलेशन यहाँ से निकाल लिए, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। 8x बराबर 9y, जिसका ज़रूरत पड़ेगा उसका हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, ठीक। तब बोला क्या आपसे, उम्र के बराबर हो गई तो मेरी वर्तमान उम्र निकालें, यानी कि मेरी वर्तमान उम्र निकालना है, यानी इसमें से y को हटाना है। तो बताइए y का मान हो जाएगा कितना, तो 8/9x हो जाएगा। तो ये तो रहने दीजिए, x-3 बराबर y का अगर मान यहाँ से निकालेंगे तो 8/9x हो जाएगा। तो यहाँ रख दीजिए 8/9x + 4 हो जाएगा। ये इधर कर लीजिए और 3 को उधर भेज दीजिए, यानी x - 8/9x बराबर 7 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर लिए इधर, तो 9 में से 8 गया, यानी कि x/9 = 7 है। तो x का मान हो जाएगा 9 × 7 = 63 वर्ष हो जाएगा, और यही जो है मेरी आयु हो जाएगी, x का मान यानी 63 साल हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया हुआ है, लेकिन आसानी है, फिर से समझिए आप। कह रहा है कि मेरा उम्र मेरे चचेरे भाई के उम्र, मेरे उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के 3/4 के बराबर है। तो यहाँ से हमने रिलेशन निकाल लिए, ये रिलेशन दोनों में निकल रहा है। कह रहा है कि मेरे उम्र 3 साल पहले मेरा उम्र 4 साल बाद मेरे चचेरे भाई के उम्र के बराबर होगा। तो यहाँ से ये रिलेशन निकल रहा है। अब इसमें हम क्या किए हैं ना कि y का मान यहाँ से पुट कर दिए हैं। y का मान चूँकि पूछा हुआ है कि मेरी वर्तमान उम्र निकालना है, तो y को हटा दिए हैं, यानी कि मेरी वर्तमान उम्र कितना आ रहा है, 63 वर्ष, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा कह रहा है 36 नंबर कि 2 व्यक्ति ए और बी के आयु में 16 वर्ष का अंतर है। कह रहा है कि 2 व्यक्ति ए और बी के आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 16 वर्ष का अंतर है, ठीक। उसके बाद कह रहा है 16 वर्ष का अंतर है, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये x साल का है तो ये x + 16 साल का है, ठीक। x + 16 वर्ष का अंतर है, ठीक। अब बोला है हमें कि बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुनी थी। मतलब क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, तो अगर 6 वर्ष पहले अगर हमें जाना होगा, 6 वर्ष पहले, तो क्या करना होगा, दोनों में से 6 घटा लेना होगा, यानी ये x + 10 हो जाएगा और ये x - 6 हो जाएगा, ठीक। 6 वर्ष पहले दोनों में से 6 घटा लेंगे। तो कह रहा है कि 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। ये बड़े व्यक्ति की आयु इसकी 3 गुनी थी, यानी कि इधर जब 3 से गुणा कर लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी 3 गुनी थी, तो इधर 3 से गुणा करेंगे बराबर हो जाएगा। यानी कि अब देख लीजिए क्या आ जा रहा है, तो x + 10 बराबर 3x - 18 हो जाएगा। एक साइड कर लीजिए, यानी x को इधर लेके जाते हैं, 18 को इधर, यानी कि 3x में से एक x जाएगा, 2x बराबर 28 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 साल हो जाएगा। तो किसके बारे में पूछा है, देखिए a और b में से कम आयु वाला, जैसे कि कम आयु मतलब यही ना हो जाएगा, x का मान 14 हो जाएगा, और ये तो हो जाएगा 14 16 जोड़ेंगे 30 साल का हो जाएगा। तो कम आयु वाला कितने वर्ष का है, 14 वर्ष का है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 14 वर्ष। कोई समस्या है इसमें, आसान है ये भी क्वेश्चन। बोला था कि इनमें 16 वर्ष का अंतर है, तो एक को x माने तो x + 16, आप किसी को भी मान सकते हैं, बड़ा छोटा उसमें कोई दिया नहीं है इसमें, ठीक। अब कह रहा है कि 6 साल पहले, तो दोनों में 6 घटा दिए, बड़े की आयु तो यही बड़ा होगा क्योंकि 16 ये ज़्यादा है, तो बड़े की आयु छोटे से 3 गुनी थी, तो इसमें 3 से गुणा करके बराबर करके हमने x का मान 14 निकाल लिया। तो बोला है कि छोटे की ही आयु निकालना है, तो छोटा 14 वर्ष का है, बड़ा का आयु निकालता है तो 14 16 30 हो जाता है हमारा आंसर। कोई दिक्कत इसमें है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 37 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता और पुत्र के आयु का योग 45 वर्ष है। पिता फादर और सन का योग कितना है, 45 वर्ष है, ठीक। अब कह रहे हैं
5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु के 4 गुना था। कह रहा है 5 साल पहले उनकी आयु के गुणनफल की बात किया है कि एक पिता और पुत्र के आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु के 4 गुना था। देखिए 2 लोग हैं, अब आप किसी को इसको मान लीजिए x मान सकते हैं, तो ये हो जाएंगे 45 माइनस x हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि दोनों का योग कितना है 45 वर्ष है। तो अब बोला हुआ है हमें कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जब जाएंगे तो दोनों में से 5 घटा दीजिए। 5 वर्ष पहले जब जाना होगा हमें तो इसमें से भी 5 घटाएंगे तो ये 40 माइनस x हो जाएंगे और ये हो जाएंगे x माइनस 5, ठीक, यही था हमारा। तो 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल जो है हमें दिया हुआ है कितना था, तो उस समय पिता की आयु के 4 गुना आयु के 4 गुना, यानी कि इस समय पिता की आयु कितना है 40 माइनस x है, तो ये 40 माइनस x का कितना है 4 गुना के बराबर है। ये 4 गुना के क्या है बराबर है, ये चीज़ हमें दिया हुआ है, ठीक। तो अब कह रहे हैं हमें तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक। फिर से एक बार समझिएगा, इन दोनों का योग 45 दिया है, तो हम मान लिए कि सन जो है 1 साल का है, तो पिताजी कितने हो जाएंगे 45 माइनस x मान लेंगे, 45 माइनस x। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इन दोनों का गुणनफल, तो 5 वर्ष पहले जाना होगा तो इसमें 5 घटाए 40 माइनस x, इसमें भी 5 घटाए x माइनस 5, तो इन दोनों का गुणनफल इस समय यानी 5 साल पहले इस समय पिता की आयु के 4 गुने के क्या है बराबर है। सब बैठा दिए हम लोग। तो अब कह रहे हैं कि पिता की आयु निकालना है। एक बार देखिए आप कि ये जो है गुणा में है, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, यानी x बराबर हमारा 9 मिल जाएगा। तो क्या बोला है आपसे कि पिता की वर्तमान आयु निकालना है, तो पिता की वर्तमान आयु यही ना हो जाएगा, यानी कि 45 माइनस 9 हो जाएगा, तो 15 में से 9 गया 34 वर्ष हो जाएगा, ठीक। 5 में से 9 गया 5 6 7 8 9, यानी 6 1 मिनट सॉरी 15 में से 9 गया 6 होगा ना जी, 36 वर्ष हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 36 साल किस में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना नंबर क्वेश्चन था जी 37 नंबर ना, 36 4 गुने थी, तो पिता की वर्तमान आयु यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कोई समस्या है इसमें? एक बार और समझिए आप, दोनों का योग 45, यानी इनको अगर सन को x मान लेंगे तो ये 45 माइनस x, किसी को भी आप x मानिए उससे कोई मतलब नहीं है, सेम आंसर आएगा। तो 5 वर्ष पहले यानी दोनों में से 5 घटा लिए, तो इनका गुणनफल पिता के इस समय, तो इस समय 40 माइनस 1 से इनके 4 गुना के बराबर है, तो ये दोनों कट जा रहा है, यानी x का मान 9 आ जा रहा है। तो अगर पुत्र का पूछा रहता वर्तमान तो 9 हो जाता, लेकिन पिता का पूछा है तो 45 में से 9 घटा दीजिए, यानी 36 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि प्रियंबद की वर्तमान आयु उसके चचेरी बहन रीतिका की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखिए 2 लोग हैं इसमें, एक प्रियंबद है P लिख देते हैं और एक रीतिका को R लिख देते हैं, ठीक। तो ये बोला हुआ है कि P की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रीतिका की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो अगर इसको x मान लेंगे तो इसका 2 गुनी आयु यानी कि 2x + 5 जो है प्रियंबद का है, ठीक। दोनों का हम लोग लिख लीजिए, ठीक। प्रियंबद का है। अब कह रहा है आगे कि आज से 16 वर्ष के बाद, तो यानी कि आज से 16 वर्ष बाद जब हम लोग 16 वर्ष बाद जाएंगे, 16 वर्ष बाद, तो दोनों में 16 जोड़ देना होगा, यानी कि ये 2x + 21 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x + 16, दोनों में क्या करना होगा 16 जोड़ देना होगा, ठीक। तो आज से 16 वर्ष बाद प्रियंबद की आयु रीतिका की आयु से 1.5% अधिक। देखिए ये जो थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ 50% अधिक होगा या फिर देना होगा कि 150% होगा, ये चीज़ देना होगा। यहाँ पे 150% अधिक मतलब कि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। 150% अधिक मतलब कि 100 में 150 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा, उस तरह से। या तो देना होगा कि 50% अधिक है या फिर 150% है, तब जाकर क्लियर क्वेश्चन सही होगा। जैसे ये इसका कितना परसेंट, 50% अधिक मतलब कि 150% के बराबर होगा, यानी कि 2x + 21 इज इक्वल टू x + 16 का कितना है
150/100 हो जाएगा। 150/100 इसको 50% अधिक बोलते हैं, ना कि 150% अधिक। तो वहीं वहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो 0 से 0 हो जाएगा। 5 3 15, 5 दूना 10 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर लेंगे, यानी 4x + 42 = 3x + 16 3 48 हो जाएगा। एक साइड कर लीजिए, यानी इधर करेंगे तो x = हो जाएगा 48 में से 42 गया, 6 आ गया। x बराबर 6 तो किसका पूछा हुआ है आप देख लीजिए। तो वर्तमान में प्रियंवद की आयु कितनी होगी, तो यही ना है प्रियंवद की आयु। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12 और 5 17 साल का हो जाएगा। 6 दूना 12 5 17 वर्ष का हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बस यहाँ 150% होना चाहिए। ठीक, एक बार और समझिएगा आप। बोला है कि प्रियंवद जो है अपनी बहन रितिका की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो इसको x मान लिए तो ये 2x + 5 हो जाएगा। 16 साल बाद प्रियंवद जो होगा इसके 150% के बराबर होगा। 150% बराबर या 50% अधिक होगा। तो ये 2x + 16 जोड़ेंगे तो ये 21 हो जाएगा। इसमें 16 जोड़ेंगे तो x + 16, ये इसके 150% के बराबर है। तो x का मान हमारा 6 आ गया। तो प्रियंवद के बारे में पूछा रहता, रितिका के बारे में पूछा रहता तो 6 ही हो जाता। प्रियंवद की वर्तमान आयु 6 दूना 12 5 17, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अभी आया हुआ था कि मेरी वर्तमान उम्र, देखिए इसमें 2 लोग हैं, एक मेरी वर्तमान उम्र और चचेरा भाई, ऐसा अभी क्वेश्चन आया हुआ था हम लोग का। ठीक, तो बोला है कि मेरी वर्तमान उम्र का 3/7, अभी क्या बोले थे कि इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो ये 3/7x मेरे चचेरे भाई के 4/5 यानी कि 4/5 y के बराबर है। तो यहाँ से रिलेशन निकल जाएगा, 5 3 15, x बराबर 7 चौके 28 y हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, जिसका बोलेगा उसको हम लोग को रखना होगा, जिसे नहीं बोलेगा उसे हटा देना होगा। अब कह रहा है इसमें आगे कि 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 वर्ष बाद, 3 साल पहले आएंगे तो मेरी आयु x - 3 हो जाएगा, और उसका 10 साल बाद जाएंगे तो y + 10 हो जाएगा। ये दोनों की बात बोला हुआ है कि 3 साल पहले मेरी आयु और उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर होगी। ये दोनों क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है। ठीक, तो अब कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु निकालें। तो मेरी वर्तमान आयु मतलब x का मान निकालना है, तो इसमें से y हटा देना होगा, यानी कि x - 3 = y का मान निकालेंगे तो 15/28x हो जाएगा और प्लस 10। अब इसको इधर लेके चले आते हैं तो x - 15/28x बराबर 10 3 13 हो जाएगा। अब 28 में से 15 घटाइए तो 13 मिल जाएगा, यानी कि 13/28x = 13 हो गया। तो 13 से 13 कट जाएगा, यानी x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। और किसका पूछा था हमें कि मेरी वर्तमान उम्र, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा 28 वर्ष। ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बताइए कहीं से भी कोई समस्या है इस क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन था। फिर एक बार समझ लीजिए, दिक्कत है तो मेरी उम्र x मान लिए, मेरे चचेरे भाई का उम्र y। तो बोला है कि मेरे उम्र का 3/7 मेरे चचेरे भाई के 4/5 के बराबर है, तो ये हमारा रिलेशन मिल गया दोनों में। अब कह रहा है कि आज से 3 साल पहले मेरी जो उम्र होगी वो मेरे चचेरे भाई के 10 साल बाद की उम्र के बराबर होगी। तो यहाँ से हमें मेरी उम्र पूछा हुआ है, तो y को हटाना होगा, तो y का मान हो जाएगा यहाँ से 15/28 जो है हमारा x हो जाएगा। ये y = 15/28x पुट कर दिए, x का मान निकल गया 28 वर्ष हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि शान की वर्तमान आयु उदलक की आयु की 1.6 गुने से 4 वर्ष कम थी। देखिए शान को s लिख देते हैं, उदलक को u लिख देते हैं। तो बोला है कि शान की वर्तमान आयु उदलक के 1.6 से 4 वर्ष कम थी। तो इसको अगर x मानेंगे तो ये 1.6x - 4 हो जाएगा। ठीक, 4 वर्ष कम थी, इसका कितना हो जाएगा, 1.6x - 4 हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। उदलक का 1.6 - 4 वो 1.6 गुने से 4 वर्ष कम थी, जैसे बोला है वैसे रख दिए। 26 वर्ष पहले जाना होगा तो क्या करेंगे बताइए, दोनों में से 26 घटा दीजिए। 26 वर्ष पहले जब जाना होगा तो ये हो जाएगा कितना, 1.6x - 26 घटाएंगे तो 26 4 30 हो जाएगा हमारा, और इसका कितना हो जाएगा, x - 26 हो जाएगा। ठीक, दोनों का हम निकाल लिए। 26 साल पहले, 26 वर्ष पहले उदलक की आयु शान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम थी। अब उदलक की जो आयु कह रहा है कि शान के आयु के आधे, इसका कितना है, 1/2, आधे से ये 1 वर्ष कम थे।
तो जब 1 वर्ष कम थी तो इधर अगर 1 जोड़ लेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? फिर से समझिए, बोला है 26 साल पहले, तो दोनों का 26 साल पहले का उम्र निकाल लिए। तो 26 साल पहले बोला है हमें कि उदलक की आयु सान के आयु के, ठीक, उदलक की जो आयु है ये जो है हमारा सान के आयु के आधे से 1 वर्ष कम है। तो इसमें जब आधा करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ से? अब पूछा क्या आपसे, देखिए सान की वर्तमान आयु कितनी होगी। सान का पूछ रहा है तो पहले एक्स का मान निकाल लीजिए, तिरछा गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1.6x माइनस 30 इज इक्वल टू ये 2x माइनस 26 और 1 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, यानी 25 दूना 50 हो जाएगा। अब एक साइड कर लीजिए x को, इसी को इधर भेज देते हैं, 50 को इधर भेज देते हैं, यानी जब ये इधर जाएगा तो 0.4x हो जाएगा, घटेगा 2 में से 1.6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0.4x। तो 0.4x बराबर 50 इधर आएगा तो 50 में से 30 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे देर 0 हो जाएगा, 4 5 20, यानी x का मान 50 आ गया। तो हमें बोला है तो सान की वर्तमान आयु, यानी सान की वर्तमान आयु मतलब ये हमें निकालना है, यानी कितना, तो 1.6 इंटू 50 माइनस 4 निकालना है। तो पॉइंट से ये खत्म हो जाएगा, 16 5 80 में से 4 जाएगा 76 वर्ष हो जाएगा, यानी सान की वर्तमान आयु कितनी है 76 वर्ष, 76 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए कोई समस्या है? देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है आपका, ग्रुप डी में पूछा गया है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अभी तो आगे अभी 40 तक है ना, जैसे हम इसको टॉप वाइज सजाए हुए हैं, आगे जाइएगा ना तभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे हम लोग का मिलेगा अभी इसमें, ठीक। देखिए एक बार और समझिएगा इस बात को। कह रहा है कि सान की आयु उदलक की आयु के 1.6 गुने से 4 वर्ष कम है, तो इसको x मान लिए तो 1.6 माइनस 4 हो जाएगा। अब बोला है कि 26 साल पहले, तो 26 साल पहले जाएंगे तो इसमें हमें 26 घटाना होगा, यानी 26 घटाएंगे तो 1.66 माइनस 30 हो जाएगा और ये x माइनस 26 हो जाएगा। तो बोला है कि 26 साल पहले उदलक की आयु के बारे में बोला है कि उदलक की आयु सान के आयु के आधे से 1 वर्ष कम थी। तो इसका आधा करके इधर 1 जोड़ देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तब तिरछा करके गुणा करके हम लोगों ने x का मान निकाला है, 50 आया है। तो उदलक के बारे में पूछता तो 50 साल का होता, लेकिन सान के बारे में बोला हुआ है तो 1.6x माइनस 4 कर ली, 76 साल का सान, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक। देखिए एक बात और समझिएगा थोड़ा सा, इसमें टोटल 55 क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम का आया हुआ, इधर हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी का, एनटीपीसी का। ग्रुप डी में तो बहुत अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी इसमें आगे आप बनाइएगा ना तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। टोटल 55 क्वेश्चन है, तो 40 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 15 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल अभी बहुत स्टैंडर्ड होने वाला है, तो आप उसका सॉल्यूशन करिएगा पहले, ठीक। उसका पीडीएफ ऑलरेडी डल चुका है, 55 क्वेश्चन, टोटल 55 क्वेश्चन एज से लिया गया है। तो आप पहले 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिएगा, अगले क्लास में हम लोग जो है उसका सॉल्यूशन करा देंगे। देखिएगा उसमें क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, एज के जो है आखिरी क्लास के आखिरी जो है वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक। चलिए ओके, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। प्रैक्टिस मैक्स मायने परफेक्ट, तो जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आप में और परफेक्शन बढ़ता जाएगा, समय कम लगेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा आपका। जितना समय बहुत कम से कम लगेगा प्रैक्टिस करिएगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगा, यानी कि स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा, कम से कम गलती करिएगा, रिजल्ट भी फिर होना है, तय ही है आराम से। तो डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक। ओके बाय, टेक केयर।